नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पति और पत्नी को किस तरह आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। इन सब के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करें। तो मित्रों, आपको हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी हिंदू धर्म के धन, संपत्ति, सौभाग्य और ईश्वर मानी जाती है। उनका आशीर्वाद जिस घर में होता है वहां शांति, सुख और समृद्धि प्रचुर मात्रा में भारी होती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार के रूपों में वर्णन किया गया है। इन्होंने पति और पत्नी की कुछ निर्देशों के बारे में वर्णन किया है। माता लक्ष्मी का कहना है कि पति और पत्नी के बीच समानता व सम्मान रखने का महत्व होना चाहिए। एक सुखी और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए दोनों के बीच सामान्य व्यवहार होना चाहिए ताकि किसी की बातें किसी को कष्ट न दे सके। हालांकि हर पत्नी को अपने पति की बातें माननी चाहिए, क्योंकि पति एक भगवान की रूप का होता है और भगवान का हमेशा आदर व सम्मान करना चाहिए। जिस घर में पति और पत्नी आदर भाव, सम्मान से और सुख समृद्धि से रहते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। पति और पत्नी को एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किसी कार्य को करना चाहिए। ऐसे मान लेते हैं कि किसी अच्छे अवसर पर देवी देवताओं को भोग लगाना है तो दोनों को साथ मिलाकर लगाना चाहिए। इससे हर देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और दोनों के बीच रिश्ता काफी मजबूत होने लगता है, जिससे कभी झगड़ा हुआ नकारात्मकता का भाव उत्पन्न नहीं होता है। मित्रों, माता लक्ष्मी के अनुसार पति और पत्नी के बीच निष्ठा और समर्पण का भाव होना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिए, यह निष्ठा केवल शरीर के स्तर पर नहीं होना चाहिए बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति वफादारी और समर्पण का भाव रखने में दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहता है तथा पति पत्नी के बीच एक अच्छी समझ होनी चाहिए। बहुत सी औरत अपने पति का बात ही नहीं मानती, ऐसे में रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है और टूट भी जाता है, जो कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को अपने पति का बात मानना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आजकल की महिलाएं अपने पति को ही दबा कर रखती है? आज से 30-40 वर्ष पुराने जमाने में पति और पत्नी किस तरह रहते थे, उनका विचार व्यवहार कैसा था, यह जानेंगे तो तंग रह जाएंगे। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए थे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोनों के बीच प्रेम और करुणा बिल्कुल राधा और कृष्ण के जैसा होना चाहिए। राधा और कृष्ण के बीच इतना गहरा प्रेम था कि राधा के मन में कृष्ण के अलावा कोई अन्य चीज आती ही नहीं थी। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार श्री कृष्णा किसी कारणवश रो रहे थे तो उनका कुछ आंसू राधा की वस्त्र पर गिर गया। कृष्ण को रोता देख राधा बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ समय बाद जब स्नान करने का समय आया तो राधा अपने वस्त्र को धुलवाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, इसमें मेरे प्रिय की आंसू है, इसको मैं झूल नहीं सकता। यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि पति और पत्नी के बीच ऐसा प्रेम होना चाहिए जिसकी कल्पना पूरे ब्रह्मांड में न की जा सके, जिसका कोई अनंत ना हो। ऐसा प्रेम होना चाहिए। पति और पत्नी को आर्थिक प्रबंधन में समझदारी और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। धन का सही प्रबंधन, खर्च और बचत में संतुलन और भविष्य की योजना पर ध्यान रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, पति पत्नी के बीच गलती को नजरअंदाज कर देना चाहिए। यह मेरी बात याद रखना, यही वह चीज है जो कभी रिश्ता टूटने नहीं देती है।
चाहे कितने भी बड़े गलती हो जाए, अगर आप अपने कठिन परिस्थिति में अपने पत्नी को दोष न देकर उसके साथ खड़े होते हैं, तो सच में आप एक भगवान का दूसरा रूप है। और उस समय अपने पत्नी को समझना चाहिए ताकि वह गलती फिर दोबारा ना कर सके। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि आप दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप लोग क्या करते हैं। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।